Good morning everyone. Myself Divyajyoti Samal and my topic is all about pitching for a event. तो पिचिंग की ज़रूरत क्या होता है कि इवेंट पे उसी बारे में हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली पिचिंग क्या होता है उसे जानने से पहले मैं इसे कुछ कैटेगराइज कर दिया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर व्हाट इज पिचिंग, प्री पिचिंग, ड्यूरिंग पिचिंग एंड पोस्ट पिचिंग। तो पहले हम जानेंगे पिचिंग क्या है, उसके बाद में हम बात करेंगे प्री पिचिंग कैसे होना चाहिए और ड्यूरिंग पिचिंग क्या होना, क्या क्या चीज़ें को हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट पिचिंग के बारे में, व्हाट इज़ ऑल अबाउट पोस्ट पिचिंग। नाउ फर्स्ट पार्ट में हम आते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे अभी, व्हाट इज़ पोस्ट पिचिंग। पिचिंग बेसिकली क्या होता है। पिचिंग जो होता है, हम किसी भी अगर इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी इवेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं कि हम किसी भी फ्रेंचाइज के साथ कोई डील कर रहे हैं, कोई काम करने के लिए उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो जो भी इवेंट हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उस सारे जो इवेंट के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है, जो भी हम करने वाले हैं, उसको हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू उनको हम दिखाना पड़ेगा। उनको हम डेमोस्ट्रेट करेंगे उनको कि हम ये चीज़ ऐसे ऐसे करने वाले हैं। तो वो जो प्रेजेंटेशन होता है उसे ही बेसिकली हम पिचिंग कहते हैं। तो ये पिचिंग करने का मेन पर्पस यही होता है कि अपने आप को, अपना जो टीम होता है, हमें जो भी टीम लेके क्रू मेंबर्स कोई भी काम कर रहे हैं, वो टीम का जो यूनिकनेस है, उसका जो प्रोसीडियर ऑफ वर्किंग है, व्हाट दे कैन डू, व्हाई दे आर बेटर, ऐसे जो भी उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, क्यों वो दूसरों से अच्छा उस काम को कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से वो रखेंगे अपने जो क्लाइंट के आगे, और कह सकते हैं उसे हम जिसके साथ हम डील कर रहे हैं उसके आगे हम उसे रखेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पिचिंग का जो प्रोसीडियर होता है वो कैसे होता है। तो प्री पिचिंग फेज और ड्यूरिंग पिचिंग फेज और पोस्ट पिचिंग फेज। तो प्री पिचिंग फेज क्या होता है, तो कुछ भी हम अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो प्रेजेंटेशन देने से पहले उसका ऊपर जो भी काम जो है कैसे वो प्रेजेंटेशन करना है, उसका जो जिस इवेंट के बारे में हमको कहना है, तो उसके ऊपर जो भी सारे काम है वो प्री पिचिंग फेज में आ जाता है। और ड्यूरिंग पिचिंग फेज में हमको कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना है। लाइक हम जब मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसी प्रेजेंटेशन के थ्रू जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसे रहना चाहिए, हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनको कैसे विजुअलाइज करना चाहिए, उनको कैसे हम ट्रस्टवर्दी करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे उनको दिखाना चाहिए। तो ये सारे जो काम हो गया वो ड्यूरिंग पिचिंग के फेज में हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट पिचिंग पिचिंग के बारे में। जो पोस्ट पिचिंग है, जो भी हमारा जो पिचिंग हो गया उसके जो फाइनलाइज हम जब करेंगे उसको, तो कैसे हम उनको पिचिंग के बाद का टाइम में हम क्या क्या करने से बेहतर हो सकता है हमारा जो पिचिंग का प्रोसेस, वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। नाउ हम देखते हैं प्री पिचिंग फेज। तो प्री पिचिंग फेज में क्या होता है, तो यहाँ पे हमको पहले खुद को मतलब बनाना होता है कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। तो पहला पॉइंट हमारा वही आ जाता है, बी प्रिपेयर। हमको खुद को प्रिपेयर करना है, स्टे कूल काम एंड कलेक्टेड। हमको क्या रहना है, काम रहना है और सारे चीज़ को प्रॉपर वे में उसे रिप्रेजेंट करने जैसा उसको प्रिपेयर भी करना है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चेक एवरीथिंग प्रॉपरली। चेक एवरीथिंग प्रॉपरली का मतलब ये होता है, जो भी हम प्रेजेंट करने वाले हैं, हम कुछ डाटा वगैरह लेके उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको एक मतलब ठीक वे में उसे करना पड़ेगा हमको कि एवरीथिंग जो भी हमारा डाटा है वो ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद हम क्या प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है डू रिसर्च। डू रिसर्च का मतलब ये होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि किसी भी इवेंट को हम परस्यू कर रहे हैं, बिफोर परस्यूइंग हमको क्या करना है, उस इवेंट के ऊपर हमको रिसर्च करना है कि वो इवेंट को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस इवेंट का पर्पस क्या, कैसे हमको मतलब उसका जो भी ऑब्जेक्ट है उसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो उसका एक उसके बाद जो है उसका एक लेआउट, उसका लेआउट एक बनाना है कि वो उसको कैसे बेहतरीन हम बना सकते हैं। उसका एक लेआउट, रफ लेआउट हो, उसका रफ लेआउट बनाएंगे उसको, फिर उसको ठीक करेंगे, ठीक करके एक प्रॉपर उसका लेआउट बनाएंगे। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ स्टॉक, इसका मतलब यह है जो भी चीज़ें होता है बिफोर प्रेजेंटेशन, हम उसको क्या करना है, उसको हम प्रॉपर वे में हायरार्कियल मैनर में उसको अरेंज करना है। लाइक अगर मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ तो डायरेक्ट तो नहीं मैं एंड में पहुँच जाऊँगा, तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके उसे पहले बताना है, उसके बाद इस पे जाना है,
उसके बाद इस पे जाना है। तो एक सीक्वेंस वाइज हमको उसको अरेंज करना है और अरेंज करके उसे ठीक करके रखना है। उसके बाद शेड्यूल द प्रेजेंटेशन विथ टाइम इन ए प्रॉपर वे। उसको क्या करना है, लाइक मेरा टाइमिंग किसी 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 जगह प्रेजेंटेशन का कुछ टाइमिंग होता है और किसी किसी जगह टाइमिंग नहीं होता है। तो दिस पॉइंट इज ओनली फॉर देयर वेयर वी हैव सम स्पेसिफिक टाइम। हमारे पास जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है तो वहाँ पे हमको क्या करना है, जहाँ पे हमारे हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है तो वहाँ पे हमको क्या करना है, बेसिकली हमको हमारे जो प्रेजेंटेशन का जो भी फॉर्मेट है उसको एक मतलब टाइम वाइज उसको हम अरेंज करना है। लाइक मैं एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, उसके बाद मतलब जो भी क्वेश्चनिंग पार्ट हो गया, उसके बाद प्रेजेंटेशन जो एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, उसके बाद विजुअलाइजेशन डेमोस्ट्रेट जो भी करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू वो पार्ट हो गया। तो इसको सारे जो चीज़ें हैं तो उसको हम क्या करना है, टाइम के वाइज उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया प्री पिचिंग फेज, तो पिचिंग फेज के पहले का टाइम। तो पार्ट 3 में हम अभी देखेंगे ड्यूरिंग पिचिंग और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के मैं अभी 9 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, जिस पॉइंट के ऊपर हम थोड़े बात कर लेते हैं। बेसिकली हम जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं, जो भी हमारे इवेंट के ऊपर, जो भी हम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमको कैसे उसको मतलब हमको रिप्रेजेंट करना है, हम अपना बात हमको कैसे रखना है वहाँ पे, तो उस बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, लाइक पीपल मोस्ट ऑफ टाइम दे आर नर्वस, दे डोंट रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, दैट्स वाई क्या होता है, जो डील होता है उनका नहीं हो पाता है, वो ब्रेक हो जाता है। तो इसके ऊपर मेनली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को अगर तुम शॉर्ट सिंपल एंड एस्थेटिक वे में रिप्रेजेंट करोगे, देन यू हैव गुड इंप्रेशन बाय द क्लाइंट। जो भी अपना क्लाइंट होंगे, जो भी हमको देख रहे होंगे, उनका एक गुड इंप्रेशन आता है प्रेजेंटेशन में, और यही प्रेजेंटेशन का हमारा डिसाइड करता है कि ये इवेंट जो है हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उस इवेंट के ऊपर जो भी हमारा ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन दे के उस इवेंट के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं उसे हम यहाँ पे बताएंगे। तो पहला पॉइंट जो होता है वो होता है बी कॉन्फिडेंट। यस, it is the most important part of a pitching. Like if you are not confident, then you cannot present something in a proper way. Like अगर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो और यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू जस्ट मतलब आप थोड़ा नर्वस हो और आप वहाँ पे क्या करोगे, कुछ गलतियाँ करोगे, जिस गलतियों की वजह से आपके हाथ में डील जा भी सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं स्टार्ट विथ आस्किंग क्वेश्चन विथ वाई। तो किसी भी प्रेजेंटेशन, जो भी इवेंट है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी इवेंट के ऊपर दे रहे हैं कि हम ये इवेंट करने वाले हैं, तो हमारा जो काम है ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, तो उस काम को करने से पहले हम उसी काम को ऊपर फाइल लेकर किसी भी प्रेजेंटेशन करने से पहले उसको हम क्वेश्चनिंग के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। लाइक व्हाई वी शुड डू दिस, हमको क्यों करना है, इसका पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसको लेके हम कैसे कर सकते हैं, तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसको लेके इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो क्या हो गया, तो उसको हम क्वेश्चन करके स्टार्ट करेंगे। उसके बाद गिव योर प्रेजेंटेशन ए इंटरेस्टिंग टाइटल। यस, जो भी हम इवेंट कर रहे हैं, इवेंट करने से पहले उस इवेंट का जो भी हम एक बना रहे हैं लेआउट, तो उस लेआउट को जब हम प्रेजेंट करेंगे तो उसका एक स्पेसिफिक नाम देंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा, जैसे कि बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस और इंटरव्यूज देखते हैं, और आपने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में देखा होगा कि जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो भी वर्क प्रोसीड्योर है, वो उस वर्क को जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है और मतलब स्पेसिफाई लगता है कि हाँ ये ठीक ठीक वे में चल रहा है। ठीक है, तो नाम बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लीड विथ ए स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोर्शन। मतलब अपना जो अपने हम जो भी दावा करेंगे वो मतलब सही तरह के स्ट्रॉन्ग वे में अपने दावा दे सकते हैं। लाइक किसी की चीज़ ऊपर अगर हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, लाइक हम मान लो हम किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए हम गए हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आ गए हैं कि कौन, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूज हैं जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेने चाहते हैं। ठीक है, नाउ मैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहा हूँ और मैं उसे कैसे लूँगा, तो वहाँ पे वो एक बहुत नेसेसरी बात है। तो वहाँ पे आपका जो भी आर्गूमेंट होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो बहुत ही दावा जो होगा आपका वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो आपका जो अगर आर्गूमेंट स्ट्रांग नहीं होगा, देन यू जस्ट मिस दैट कॉन्ट्रैक्ट और मिस दैट डील।
ठीक है, तो आप उसको मिस भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमको ध्यान देना चाहिए, जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट होगा, जो भी हमारा दावा होगा, वहाँ पे हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए। उसके बाद फोकस ऑन योर क्लाइंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे जो भी हम इवेंट जो ले रहे हैं, जो भी इवेंट हम करने वाले हैं, जो उनसे जो हम ले रहे हैं कि इवेंट क्या, इवेंट जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके ऊपर हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे इवेंट जो है दो तरह का होता है। इवेंट बेसिकली दो तरह का होता है। हाँ, पहली बात ये होता है कि मतलब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जैसे कि कुछ डील्स होते हैं, जैसे कि हम बड़े बड़े कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे हम डील करते हैं। लाइक वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ से हम डील करके वो चीज़ें उनसे मतलब डील करके उनसे वो इवेंट लेते हैं। और कुछ ऐसा होता है पिचिंग, दूसरे पिचिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ, दूसरे पिचिंग होता है कि हम इवेंट टोटली ले चुके हैं और उसके बाद पिचिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की पिचिंग आता है। मैं अभी दो टाइप के आपको समझा देता हूँ। पहले टाइप में क्या होता है, लाइक मैं अभी किसी चीज़ को मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहा हूँ, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर लेने जा रहा हूँ तो मेरा जो वर्किंग प्रोसीड्योर है उनको मैं रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मेरे को थ्रू आउट प्रेजेंटेशन। अगर मैं प्रेजेंटेशन में उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लाइक मैं मेरा वर्किंग प्रोसीड्योर, मेरा क्रू मेंबर, मेरा टीम वर्क अगर मैं उनको नहीं दिखा सकता, तो दैट नॉट बी मच इफेक्टिव। दैट्स वाई आई जस्ट मिस द कॉन्ट्रैक्ट और डील। तो ये बहुत इफेक्टिव होना चाहिए और प्रॉपर वे में होना चाहिए। और दूसरी बात हो गया, जो मैं इवेंट कर चुका हूँ, लाइक मैं इवेंट ले चुका हूँ और उसी इवेंट का जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, लाइक मैं इवेंट कर चुका हूँ, अभी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेंबर्स हैं उनके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस टाइम में क्या करूँगा, जो भी मेरा वर्किंग प्रोसीड्योर है उसे प्रॉपर वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो तरह का इवेंट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब मैं लेने जा रहा हूँ, मतलब जो भी डील मैं करने जा रहा हूँ, तो उसके जब लेने जाने से पहले मेरे को क्या करना है, फोकस ऑन योर क्लाइंट एंड देयर ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या चाहते हैं हमसे, उनका जो पर्पस क्या है ये जो इवेंट करने का, ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उसका जो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव हो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हमको वो डील मिल सके और वो इवेंट मिल सके। Make it visual it's clear that whenever you presenting you have to demonstrate them or by through ppt or through projectization। आपको वो सब दिखाना है, लाइक ग्राफ, डिफरेंट ईयर्स जो हमारा कुछ होता है, लाइक इकोनॉमिकली हम देख लेते हैं। इकोनॉमिकली एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इकोनॉमिकली क्या होता है, हम डिफरेंट स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, कहीं पे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं पे ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम उनको अगर विजुअलाइजेशन वो नहीं कराएंगे तो वो मतलब वो समझ नहीं पाएंगे। तो उन्हें विजुअलाइजेशन करने में उनको क्लियर होता है और ट्रस्ट बढ़ता है कि हाँ ये रिसर्च ठीक ठाक किया हुआ है चीज़ें के ऊपर। लाइक मैं अभी किसी भी चीज़ के ऊपर दे रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि 2015 में ये चीज़ें हुआ था, 2016 में ये चीज़ें हुआ था, 2017 में ये हुआ था, तो 2017 में ये होना चाहिए। तभी मैं अगर प्रेडिक्ट अच्छे से कर सकूँगा तो दे हैव ट्रस्ट ऑन मी, उनका क्या होगा, ट्रस्ट आएगा और वो मेरे को ये डील दे सकते हैं। तो ये बात की बात है। ठीक है, बी हम्बल, हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। यू जस्ट आप वहाँ पे जाके ऐसे उनके साथ बेफालतू आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। सिंस यू जस्ट मतलब जस्ट यू गो फॉर द डील, आप डील के लिए गए हैं, इवेंट के लिए गए हैं, तो आपका वहाँ पे अपने को प्रूव करना जरूरी है। प्रोस्टेट में आके उनके साथ बेफालतू आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उनके साथ हम्बल रहना चाहिए। और टेल योर स्टोरी, डिलीवर ऑन योर प्रॉमिस। अपने जो भी उनको अपना जो भी फ्यूचरिस्टिक मतलब जो भी आपका जो पास्ट में जो भी आपका स्टोरीज हैं उनको बताते हुए उनके साथ आप प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हम अच्छे से बना सकते हैं, ये चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। गिव देम ए रीजन वाई दे पिक यू। उनको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, आपको उनको रीजन देना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ क्यों वो दें, मतलब ये डील आपके साथ वो क्यों करें, इसके पीछे आपको इवेंट लेने से पहले उनको एक रीजन देना भी बहुत ज़रूरी है। तो हाउ टू स्टार्ट, जो भी प्रेजेंटेशन होता है, पिचिंग होता है, वो कैसे स्टार्ट करना है, मैं बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट रखा हुआ हूँ। स्टार्ट बाय आस्किंग क्वेश्चन, आपको आस्किंग क्वेश्चन करना है, जो भी बेसिकली वाई से स्टार्ट होता है। हमेशा आप जब भी पिचिंग कर रहे हो, पिचिंग करने से पहले जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो, उसी चीज़ के ऊपर वाई लगा कर आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम ये क्यों करें, क्यों कैसे करें, मतलब देखो 3 टाइप्स ऑफ आप यहाँ पे WH फॉर्मेट ले सकते हो, लाइक वाई, व्हाट एंड हाउ।
जब आप वाई लेते हो तो वहाँ पे मोर अट्रैक्टिव लगता है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, बेसिकली वाई से स्टार्ट करना है, देन व्हाट, देन हाउ, ऐसे करके आपको क्वेश्चन करके वो चीज़ को आपको उनको समझाना है कि ये चीज़ क्यों कर रहे हैं और कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। तो जो भी है उसे क्वेश्चनिंग करके वो स्टार्ट करना है। ओपनिंग विथ समथिंग शॉकिंग, किसी भी शॉकिंग टर्म लेके, किसी भी शॉकिंग पॉइंट लेके वो उसको हम प्रेजेंट करना है। तो एक पॉइंट हो गया, वहाँ पे एक शॉकिंग पॉइंट लेके उसको स्टार्ट करना है। यूजिंग कोटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटेशन हमको वहाँ पे यूज़ करना है और कोटेशन यूज़ करके हमको क्या करना है, उसको प्रेजेंट करना है। तो उसके बाद यूज हमर रिलेटेड टू करंट, यूज ह्यूमर रिलेटेड टू करंट अफेयर। ह्यूमर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपके करंट सिचुएशन में आपके जो आसपास सोसाइटी है वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डिफरेंट चीज़ को हम रिलेट करके अपना ह्यूमर उसमें यूज़ करके उसको रिलेट करके दिखा सकते हैं, ताकि वो बहुत इफेक्टिव वे में उसे हम रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चन, जो मैंने बताया आपको 3 फॉर्मेट में हम उसे बता सकते हैं, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। देन व्हाई, बेसिकली हम जो पहले स्टार्ट करेंगे वो व्हाई में स्टार्ट करेंगे, व्हाट एंड हाउ ऐसे करके हम अपना प्रेजेंटेशन आगे आगे लेते जाएंगे। और कुछ की फैक्टर्स है जो हमको मोस्टली ध्यान देना चाहिए। आपका जो भी मतलब इवेंट लेने से पहले आपका जो पिचिंग है वो यूनिकनेस में, उसमें यूनिकनेस होना चाहिए, और जो भी आपका आइडिया है वो बेस्ट होना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ताकि फ्यूचरिस्टिक कुछ भी चीज़ हम किसी के साथ डील करते हैं तो वो बेसिकली एक टर्म के लिए नहीं होता है, ताकि वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर ज़्यादा दिन जा सके, इसको हमको उनको प्रेजेंट करना है कि हाँ ये जो चीज़ हम करने वाले हैं ये बहुत दिन तक जाएगा। तो ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और सिक्योरिटी पर्पस परफेक्ट होना चाहिए और बजट बजट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। उसके बाद पार्ट 4 देखते हैं, जो कि है पोस्ट पिचिंग फैक्टर। पोस्ट पिचिंग पोजीशन, जो पीरियड जो वहाँ पे क्या होता है, फाइनलाइज करते हैं हम किसी चीज़ को। हम प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, जो भी हमारे आगे सब बैठे होंगे तो उनको हम क्यू एंड करना है। क्यू एंड ए मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। उनको हम वो हमको क्वेश्चन करेंगे और हमको उसका प्रॉपर आंसर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमको इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की ज़रूरत होता है। दैट्स वाई ये है हमारा आफ्टर प्रेजेंटेशन। आफ्टर प्रेजेंटेशन के बाद हम उनको कहेंगे कि आप अपने ओर से कुछ क्वेश्चन कीजिए और हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम उनको ट्रस्ट, हमारा जो ट्रस्ट उनके ऊपर ट्रस्ट उनको शो करेंगे कि हम इसे ऐसे कर सकते हैं। प्रायोरिटी एंड बेनिफिट्स, उसके ऊपर उसको हम प्रायोरिटी दिखा सकते हैं उसके ऊपर, और उसका जो बेनिफिट्स है उनको भी हम वहाँ पे दिखाएंगे, और फीडबैक, और फाइनली हम क्या करेंगे, उसके ऊपर से हम फीडबैक लेंगे, ठीक है। उसके उसके बाद हम जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। हम कुछ इवेंट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होता है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज होता है तो वहाँ पे सॉल्यूशन भी होगा। तो इसके पीछे हमारा क्या ज़रूरत है, इसके पीछे हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ताकि जहाँ पर भी जब भी इवेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन अगर हमारे पास पहले ही से ही होगा तो हम उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी दूसरी बात ये रहा कि अगर हम जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स वाइज क्वेश्चन अराइज जाते हैं क्लाइंट्स के थ्रू। क्लाइंट्स पूछते हैं कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। तो वहाँ पे भी हम हमारे पास वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहना चाहिए, ताकि हम उस सारे प्रॉब्लम्स का उनका सॉल्यूशन दे सकें, ताकि विच विल बी मोर इफेक्टिव, जो भी बहुत भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और क्या करेंगे, दे जस्ट ट्रस्ट, वो हमें ट्रस्ट करेंगे और हमको हमको वो डील और इवेंट इजीली मिल सकता है और इसका चांसेस बढ़ सकता है। उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन इज ऑल्सो मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर पूरा प्रेजेंटेशन ठीक जा रहा है, अगर कंक्लूजन अच्छा नहीं होता है तो पूरा प्रेजेंटेशन रुइन हो जाता है, एकदम ख़राब हो जाता है। तो इट्स ऑल्सो भी मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन और पिचिंग। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, उसको अच्छे वे में, उसे ड्रामेटिक वे में, उसे अच्छे वे में उसको एंडिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसके पहला पॉइंट है गो बैक टू योर ओपनिंग एनेक्डोट ऑफ और आइडियाज़। आपको क्या करना है, आपका ओपनिंग से फिर से इसको स्टार्ट करना है और इसको अच्छे से उसको फिर से एक समराइज के तौर पे उसको समझाना है। एंड विथ ए चैलेंज, उसको एक चैलेंज के तौर पे लेना है और उसको चैलेंज के साथ उसको एंड करना है। इनवाइट योर ऑडियंस और मेटाफोरिकल मिशन,
ठीक है। आपको क्या करना है, आपके सारे ऑडियंस को वहाँ पे इनवाइट करना है, जो भी आप इवेंट कर रहे हो उसके लिए यूज रिपीटेशन फॉर ड्रामेटिक क्लोज। हाँ, ये तो मैंने कहा आपको ड्रामेटिक वे में उसको क्लोज करना है, अच्छे वे में, मतलब एस्थेटिक वे में उसको क्लोज करना है, ताकि सारा प्रेजेंटेशन जो है, जो पिचिंग है, आप जो ऑडियंस है उनको इफेक्टिव लगे। और ऑफर इंस्पिरेशन पिचिंग, यहाँ पे आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पिरेशन देना है, ठीक है। और इसी के साथ आपको एंडिंग की ओर बढ़ना है, ठीक है। सरफेस देयर ऑब्जेक्शंस, ठीक है। उनको क्या करना है आपको यहाँ पे, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका आपको, उसका मत आपको जो स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट के साथ उसको आपको एंड की ओर बढ़ना है, ठीक है। लाइक आपका जो भी, उनका जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है वहाँ पे, ये प्रॉब्लम्स है हमारे, तो आप इसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आप उनको फेस करेंगे, उन क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़ेगा, और इसी के साथ आपको धीरे धीरे आपका प्रेजेंटेशन के एंड के तौर पे आप बढ़ेंगे, ठीक है। उनको टेल ए स्टोरी, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ले रहे हैं उसका आंसर देने के लिए, तो आपके एक्सपीरियंस, आप जितने भी इवेंट कर चुके हैं पहले, उसका एक्सपीरियंस के तौर पे आप एक उनके आगे स्टोरी पेश कर सकते हैं, और इसी स्टोरी के साथ आप उनको इस जो भी क्वेश्चन होगा उनको सॉर्ट आउट करके उनको बता भी सकते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, क्योंकि हमने ये पहले भी ऐसे कर चुका है, मेरे साथ ये हुआ था, एंड आई वाज सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम इन दिस प्रॉपर वे, इन दिस वे, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसे भी एंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन आस्क एन ऑन ऑन यूजुअल क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको एक ऐसा क्वेश्चन रखना है जिसका आंसर किसी के पास ना हो, जिसका क्वेश्चन का आंसर आप ही के पास हो, ताकि लोग समझेंगे कि हाँ, इट इज़ मोर इंटेलेक्चुअली गुड, एंड यू आर द परफेक्ट क्रू टू गेट दैट इवेंट। तो ये भी आपका हो सकता है, आपको एक ऑन यूजुअल क्वेश्चन वहाँ पे पुट करना है, और एंड विथ ये क्यों, मतलब आपको यहाँ पे करना है क्या, जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको एंड करने के लिए एक स्पेसिफिक लाइन चूज करना है, जो कि लाइन आपके जो इवेंट को रिलेट कर सके, ठीक है, उसको रिलेट कर सके, और वो भी बहुत ही ड्रामेटिक वे में एंड होगा और सबको भी पसंद आएगा। तो ये हो गया ऑल अबाउट पिचिंग। तो पिचिंग बेसिकली अगर मैं समराइज में कहूँ, तो इसी का हर एक पार्ट का वैल्यू रहता है, आपको कैसे वहाँ पे काम करना है, आपका टीम वर्क हो गया, आपका खुद का जो हो गया सिक्योरिटी पर्पस, बेनिफिट्स, उसका व्यू पॉइंट, हाई पॉइंट, पॉजिटिवनेस, नेगेटिवनेस, सबको आपको वहाँ पे दर्शाना है, और इसको लॉयल होके इसको प्रेजेंट करना है, ताकि ये बहुत इफेक्टिव रह सके। दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन, ऑल अबाउट टीचिंग। थैंक यू।